हे गाइस, वेलकम टू एडुकेटर बग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज में रखे गए एक ऑर्गेनिज्म टीनिया सोलियम के बारे में स्टडी करेंगे। उसका क्लासिफिकेशन, उसका हैबिट और हैबिटेट और एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी उसे ज़रूर देखें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। टीनिया सोलियम को हम कॉमनली टेप वर्म के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसकी जो बॉडी है कैसी होती है, फ्लैटेंड होती है, चपटी होती है। इसी वजह से इसको टेप वर्म नाम दिया है। इसे कॉमनली हम टेप वर्म भी कहते हैं। तो क्लासिफिकेशन देखते हैं सबसे पहले इसका टीनिया सोलियम का। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज, टीनिया सोलियम को फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज में रखा गया है। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज के जनरल कैरेक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? जो प्लेटीहेल्मिन्थीज के जो मेंबर्स हैं वो कैसे होते हैं? पैरासाइट्स होते हैं। पैरासाइट मतलब किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे पैरासाइट के फॉर्म में रहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो एक्वाटिक होते हैं। इनकी जो बॉडी होती है वो बाइलेटरली सिमेट्रिक को शो करती है। अगर हम इनकी बॉडी को बीच से कट करेंगे तो जो इनकी बॉडी है वो दो इक्वल हाफ में कट हो जाती है। तो ये बाइलेटरली सिमेट्रिक को शो करते हैं। और इनकी जो बॉडी है डॉर्सल वेंट्रली फ्लैटेंड होती है। डॉर्सल और वेंट्रल साइड से ये फ्लैटेंड होती हैं। और क्या हो सकते हैं इनके करेक्टर्स? इनमें जो रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होते हैं। तो ये थे फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज के करेक्टर्स। फिर इसको क्लास सिस्टोडा में रखा गया है। सब क्लास यू सिस्टोडा एंड ऑर्डर क्या है? साइक्लोफाइलिडी। एक बार दोबारा से रिवाइज करेंगे। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज में रखा गया है टीनिया सोलियम को, क्लास सिस्टोडा, सब क्लास यू सिस्टोडा एंड ऑर्डर इज साइक्लोफाइलिडी। हैबिट एंड हैबिटेट, टीनिया सोलियम का अब हम हैबिट देख लेते हैं, कहाँ पे रहता है। टीनिया सोलियम इज एन इंटेस्टाइनल पैरासाइट ऑफ मैन फाउंड अटैच्ड टू इट्स म्यूकोसा बाय द स्कॉलेक्स व्हाइल द रेस्ट ऑफ द बॉडी लाइज फ्री। टीनिया सोलियम मैन के इंटेस्टाइन में रहता है। ये इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, ठीक है ना। ये किससे अटैच रहता है? इंटेस्टाइन की म्यूकोसा से अटैच रहता है। किसके थ्रू? अपने स्कॉलेक्स वाले रीजन के थ्रू। जबकि जो इसकी रेस्ट बॉडी है वो कैसी होती है? फ्री रहती है। ये है स्कॉलेक्स, इसके थ्रू ये म्यूकोसा से अटैच रहता है। इट इज़ मोस्ट कॉमन इन द पोर्क ईटिंग पॉपुलेशन ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में जो पॉपुलेशन है जो वहाँ पे रहते हैं वो क्या करते हैं? पोर्क का ईट करते हैं। उनमें ये जो टीनिया सोलियम है वो कॉमनली देखने को मिलता है। तो ये हमने डिस्कस करा है टीनिया सोलियम के हैबिट और हैबिटेट के बारे में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। ये कैसा दिखता है हमें एक्सटर्नली? शेप, साइज एंड कलर। इसका शेप कैसा है, साइज क्या हो सकता है और कलर कैसा हमें देखने को मिलता है। द बॉडी इज इलोंगेटेड, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड एंड रिबन लाइक। ये क्या है? टीनिया सोलियम है। अगर हम इसकी बॉडी को देखें ये कैसे इलोंगेटेड इसकी बॉडी है, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड है। डॉर्सल साइड से और वेंट्रल साइड से, दोनों साइड से ये कैसी होती है? फ्लैटेंड, चपटी होती है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? टेप वर्म के नाम से भी जानते हैं। रिबन लाइक हमको ये देखने को मिलता है। इट इज़ मेटामेरिकली सेगमेंटेड। इसकी जो बॉडी है वो कैसी होती है? सेगमेंट्स में डिवाइड होती है। ये बहुत सारे हमें सेगमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। ये क्या है? सेगमेंट्स है। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसकी जो बॉडी है मेटामेरिकली सेगमेंटेड होती है। The size of adult worm varies from 3 to 5 meters, but few recorded to attain a length of about 8 meters. इनका जो साइज़ है वो क्या होता है? 3 से 5 मीटर्स तक हो सकता है अगर हम एडल्ट वर्म की बात करें। बट कुछ केसेस में देखा गया है कि जो इसका जो साइज़ है वो 8 मीटर्स तक भी हो सकता है, ठीक है ना। बॉडी इज़ ओपेक वाइट बट मे बी ग्रे, येलो और क्रीम। इसकी जो बॉडी है उसका जो कलर है वो ओपेक वाइट हो सकता है, बट मे बी ग्रे। हमें ये क्या हो सकती है? ग्रे, येलो या क्रीम कलर भी देखने को मिल सकती है। तो इनका जो कलर है वो वेरी कर। डिवीज़न ऑफ बॉडी। अब हम टीनिया सोलियम की जो बॉडी का डिवीज़न है वो किस टाइप से किया गया है, इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करके हम स्टडी कर सकते हैं। द बॉडी ऑफ टीनिया इज डिस्टिंग्विश्ड इनटू 3 पार्ट्स: हेड, नेक, बॉडी और स्ट्रोबिला। टीनिया
टीनिया सोलियम की बॉडी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हेड और स्कॉलेक्स, सेकंड है नेक, और जो थर्ड है वो है बॉडी और स्ट्रोबिला। तो एक एक करके हम इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है हेड और स्कॉलेक्स। द स्कॉलेक्स इज नॉब लाइक इंटीरियर पार्ट ऑफ द हेड। अगर हम स्कॉलेक्स की बात करें, स्कॉलेक्स कैसा देखने को मिलता है हमको, नॉब लाइक देखने को मिल रहा है यहाँ पर। और ये हेड का क्या है, इंटीरियर पार्ट है, सबसे ऊपर वाला पार्ट है। इट इज़ 4 साइडेड पियर शेप्ड स्ट्रक्चर डिस्टिंग्विश्ड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स। ये कैसा है, 4 साइडेड है, 4 साइडेड है। और ये कैसा, इसकी शेप कैसी है, पियर शेप्ड स्ट्रक्चर है, और ये फॉलोइंग पार्ट्स में डिवाइडेड है। कॉलेक्स का जो फर्स्ट पार्ट है वो है प्रॉक्सिमल रोस्टिलर पार्ट। इट इज़ कॉनिकल पार्ट। ये कैसा है, कॉनिकल पार्ट है। एट इट बेस आर प्रेजेंट 2 रोज ऑफ कर्व्ड एंड पॉइंटेड काइटिनियस हुक। अगर हम इसके बेस पे देखें, ये जो है इसका बेस है, इसके बेस पे 2 रोज, एक फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो में क्या प्रेजेंट है, काइटिनियस हुक्स प्रेजेंट हैं। दीज आर अबाउट 28 इन नंबर। इनका जो नंबर है वो क्या होता है, 28 होता है। हुक्स का जो नंबर है वो 28 होता है। द हुक्स ऑफ एंटीरियर सर्कल आर लार्ज एज कंपैरिजन टू पोस्टीरियर। जो एंटीरियर सर्कल के जो काइटिनियस हुक है वो कैसे होते हैं, लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं। किसके कंपैरिजन, पोस्टीरियर के, नीचे वाले के कंपैरिजन में। ईच हुक कंसिस्ट ऑफ अ बेस, अ ब्लंट हैंडल एंड कॉनिकल ब्लेड। तो ये ऊपर का व्यू दिखाया गया है, इसको जूम करके दिखाया है। यहाँ पे क्या दिखाया गया है, ये 2 रोज प्रेजेंट हैं, ये स्मॉल हुक्स हैं, यहाँ पर लार्ज हुक है, ठीक है ना। और जो ये हुक है, ईच हुक कंसिस्ट ऑफ अ बेस, अ ब्लंट हैंडल एंड अ कॉनिकल ब्लेड। अब ये जो हुक है जो 2 रोज में प्रेजेंट है, ये किससे बने होते हैं, जो हुक है वो किससे बना होता है, हैंडल से, ब्लेड से और बेस से। तो ये हुक का स्ट्रक्चर दिखाया गया है यहाँ पर, ठीक है ना। नेक्स्ट जो पार्ट है स्कॉलेक्स का वो है डिस्टल 4 साइडेड पार्ट। इट लाइज posterior टू द rostrum एंड बियर 4 cup shaped स्ट्रक्चर। अभी हमने देखा यहाँ पे क्या प्रेजेंट था, ये रोस्टिलम प्रेजेंट था जो स्कॉलेक्स का फर्स्ट पार्ट था, जिस पे 2 रोज प्रेजेंट थे काइटिनियस हुक के। ये जो डिस्टल पार्ट है वो किसके पोस्टीरियर में प्रेजेंट होता है, रोस्टिलम के पोस्टीरियर में, पीछे की तरफ ये प्रेजेंट रहता है। और इस पे क्या प्रेजेंट है, 4 कप शेप्ड सक्कस प्रेजेंट रहते हैं। यहाँ पे हमको 3 देखने को मिल रहा है। जब हम इसको ऊपर से देखेंगे तो हमें यहाँ पे 4 देखने को मिलेंगे, 4 कप शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है ना। 1 डॉर्सल, 1 वेंट्रल एंड 2 लेटरल। एक डॉर्सल सरफेस पे प्रेजेंट रहेगा, एक वेंट्रल सरफेस पे, और 2 लेटरल सरफेस पे ये प्रेजेंट रहते हैं। तो ये हमने स्कॉलेक्स के 2 पार्ट्स को डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है नेक। Lying behind this scolex is a short, dorsoventrally flattened and unsegmented neck. अब स्कॉलेक्स के बाद क्या प्रेजेंट है, नेक प्रेजेंट रहती है। नेक कैसी होती है, शॉर्ट होती है, डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड है, चपटी है, और कैसी होती है, अनसेगमेंटेड होती है। स्ट्रोबिला। द रेस्ट ऑफ द बॉडी इज नोन एज स्ट्रोबिला। सबसे पहले क्या प्रेजेंट था, स्कॉलेक्स या हेड प्रेजेंट था जिस पे हुक्स प्रेजेंट थे, ठीक है ना। जो स्कॉलेक्स का फर्स्ट पार्ट था, उस वो जो रोस्टिलम पार्ट था उस पे हुक्स प्रेजेंट थे। फिर जो उसका जो दूसरा पार्ट था हमने क्या डिस्कस करा, वो दूसरा पार्ट क्या था, सक्कस प्रेजेंट थे, ये सक्कस है। फिर उसके बाद स्कॉलेक्स के नीचे हमें देखने को मिल रही थी नेक। नेक कैसी थी, अनसेगमेंटेड थी और शॉर्ट थी। अब जो जितना भी बचा हुआ पार्ट है ये सारा का सारा टीनिया सोलियम का, ये क्या कहलाता है, स्ट्रोबिला कहलाता है। इट इज़ कम्पोज ऑफ लीनियर सीरीज ऑफ 800 to 1000 सेट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और जेनिटल। ये जो स्ट्रोबिला है ये किससे कंपोज होता है, 800 से लेकर 1000 सेट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में प्रेजेंट रहते हैं। ईच सेट बीइंग कंटेन इन अ सेगमेंट। जो एक सेट है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का वो एक क्या नाम है, एक सेगमेंट में प्रेजेंट रहता है। ये अगर एक सेगमेंट है इसके अंदर एक सेट प्रेजेंट रहेगा किसका, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। द लीनियर रिपीटिशन ऑफ जेनिटल ऑर्गन इज टर्म्ड एज प्रोग्लोटिजेशन एंड ईच सेगमेंट इज नॉन एज प्रोग्लोटिड। अब ये सब के सब सेगमेंट्स में क्या प्रेजेंट है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है। इनका जो है रिपीटेशन हो रहा है, सेगमेंट का रिपीटेशन, तो इसे क्या कहते हैं हम, प्रोग्लोटिजेशन कहते हैं।
और जो हर एक सेगमेंट है, ये हर एक सेगमेंट है, इसे हम क्या कहते हैं, प्रोग्लॉटिड कहते हैं। एक बार दोबारा से मैं रिपीट करूँगी, जो रिपीटेशन है किसका, जेनिटल ऑर्गन का, इस सेगमेंट में क्या प्रेजेंट है, एक सेट का जेनिटल ऑर्गन प्रेजेंट है, फिर दूसरे सेगमेंट में दूसरा सेट है, इस तरह से जो रिपीटेशन हो रहा है इसका जेनिटल ऑर्गन का, तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रोग्लोटिडेशन कहते हैं। और जो हर एक सेगमेंट है, हर एक सेगमेंट में क्या कहते हैं, हम प्रोग्लोटिड कहते हैं। ये प्रोग्लोटिड, हर एक सेगमेंट को हम प्रोग्लोटिड कहते हैं। The youngest segments are towards the neck and the oldest segments are posterior most. जो यंग सेगमेंट्स होते हैं वो नेक के पास होते हैं, नेक के पास वाले सेगमेंट्स क्या हैं, यंग सेगमेंट्स हैं। और जो पोस्टीरियर में प्रेजेंट है, ये पोस्टीरियर में जो ये सेगमेंट्स प्रेजेंट है, ये कह सकते हैं ओल्ड सेगमेंट होते हैं। Depending upon the development of genital organ, the segment are distinguished into 3 types. अब हमने देखा हर एक सेगमेंट में क्या प्रेजेंट है, एक सेट प्रेजेंट है जेनिटल ऑर्गन का। तो इनके डेवलपमेंट के बेसिस पर, किसके, जेनिटल ऑर्गन के डेवलपमेंट के बेसिस पर सेगमेंट्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है इमैच्योर प्रोग्लोटिड्स। हमने अभी देखा जो हर एक सेगमेंट है, एक सेगमेंट को हम क्या कह रहे हैं, प्रोग्लोटिड कहते हैं। These are newly formed undifferentiated segments next to the neck region. Immature proglottids या segments वो segments होते हैं जो नए नए formed हुए हैं, और ये neck region के पास present होते हैं। ये neck है, इसके जो नीचे present है, जो नीचे formed हुए हैं, वो segments क्या कहलाते हैं, इमेच्योर प्रोग्लोटिड्स या इमेच्योर सेगमेंट्स कहलाते हैं, क्योंकि ये अभी अभी फॉर्म्ड हैं, नए बने हैं, ठीक है। दीज आर फर्स्ट 200 प्रोग्लोटिड्स। शुरू के जितने भी 200 प्रोग्लोटिड्स हैं वो क्या क्या होते हैं, इमेच्योर सेगमेंट्स होते हैं या इमेच्योर प्रोग्लोटिड्स होते हैं। The reproductive organs are either absent or in stage of development. इन जो सेगमेंट्स हैं, 200 जो प्रोग्लोटिड्स है या सेगमेंट्स हैं, इनमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है या तो एब्सेंट होंगे या उनमें डेवलपमेंट हो रहा होता है। देयर विड्थ इज मोर देन द लेंथ। इनकी जो विड्थ जो है इनकी ज़्यादा होती है एज़ कंपेरिजन टू लेंथ में। ये जो सेगमेंट्स हैं इनकी जो विड्थ है वो ज़्यादा है लेंथ के कंपैरिजन में, ठीक है ना। नेक्स्ट जो टाइप है सेगमेंट्स का वो है मैच्योर प्रोग्लोटिड्स। दीज आर नेक्स्ट 400 to 600 प्रोग्लोटिड्स। हमने देखा जो शुरू के 200 जो सेगमेंट्स थे वो क्या कह रहे थे, इमेच्योर सेगमेंट्स कहला रहे थे। इनमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स थे या तो एब्सेंट होंगे या डेवलप हो रहे होंगे। इनके जो बाद जो सेगमेंट्स हैं, कितने, 400 से जो 600 सेगमेंट्स हैं या प्रोग्लोटिड्स हैं, वो कौन से सेगमेंट्स कहलाते हैं, मैच्योर प्रोग्लोटिड्स कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं, क्योंकि ये सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं। इनमें क्या प्रेजेंट होता है, एक कंप्लीट सेट ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। हर एक सेगमेंट में क्या प्रेजेंट है, एक सेट मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का इनमें प्रेजेंट है। तो इन्हें हम क्या कह रहे हैं, मैच्योर सेगमेंट्स या मैच्योर प्रोग्लोटिड्स कहते हैं। They are usually as long as broad and are found in the middle of the body. अगर हम इनकी जो शेप है उसका बात करें या साइज़ की बात करें, इनकी जितनी लंबाई होगी उतनी ही चौड़ाई होगी, और ये बॉडी के मिडल में हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है वो है ग्रेविड और राइप प्रोग्लोटिड्स। These are found in the posterior part of the body and are about 200 in number. अब इन mature segments के बाद जो सेगमेंट्स आते हैं वो क्या कहलाते हैं, ग्रेविड या राइप प्रोग्लोटिड्स कहलाते हैं। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होते हैं। पोस्टीरियर साइड वाले जो जितने भी सेगमेंट्स हैं वो ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स हैं, ठीक है ना। इनका जो नंबर है वो क्या होता है, 200 होता है। दे आर लॉन्गर देन ब्रॉडर। इनकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से ज़्यादा होती है, मतलब ये लंबे हैं लेकिन इनकी जो चौड़ाई है वो कैसी है, कम है। ये क्या कहलाते हैं, ग्रेविड या राइप प्रोग्लोटिड्स कहलाते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। इंटरनल स्ट्रक्चर में आ जाती है बॉडी वॉल। Body wall in tapeworm, similar to that of fasciola's body wall, is without cuticle and without ciliated epidermis. अगर हम टीनिया सोलियम के बॉडी वॉल की अगर हम बात करें, ये भी एक पैरासाइट है।
और हमने डिस्कस किया था फेशियोला हेपेटिका के बारे में, वो भी क्या था, एक पैरासाइट था, ठीक है ना। दोनों की जो बॉडी वॉल है वो सिमिलर है। उसकी बॉडी वॉल में भी क्यूटिकल और जो एपिडर्मिस है, सिलिएटेड एपिडर्मिस, वो एब्सेंट थी और इसमें भी एब्सेंट रहेगी। तो विदाउट क्यूटिकल है इसकी बॉडी वॉल और विदाउट सिलिएटेड एपिडर्मिस। इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू फॉलोइंग लेयर्स। जो बॉडी वॉल है वो फॉलोइंग लेयर्स में डिफ्रेंशिएटेड है। वो लेयर्स कौन कौन सी हैं? टेग्यूमेंट, इंटेग्यूमेंट्री मसल्स एंड पेरेन्काइमा। अब हम इन्हें एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाती है टेग्यूमेंट। ये डायग्राम में हम देख सकते हैं, ये फेशियोला हेपेटिका की बॉडी वॉल का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप व्यू है। तो सबसे आउटर की तरफ हमें क्या दिख रही है? टेग्यूमेंट दिख रही है। इट इज़ द आउटर थिक लेयर ऑफ द बॉडी वॉल। ये बॉडी वॉल की सबसे आउटर मतलब सबसे बाहर की तरफ और थिक लेयर है, मोटी लेयर होती है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन विद कैल्शियम कार्बोनेट एंड आर परफोरेटेड बाय न्यूमेरस चैनल्स। ये किसकी बनी होती है? टेग्यूमेंट वो प्रोटीन और कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है और इसमें बहुत सारे चैनल्स प्रेजेंट रहते हैं या पोर्स प्रेजेंट रहते हैं। The tegument does not contain nucleus but it remains connected with integumentary cells और tegument secreting cells। ये जो tegument है इसमें कोई भी क्या नाम है न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहता है, ठीक है ना। बट ये किससे कनेक्टेड रहती है? टेग्यूमेंट इंटेग्यूमेंट्री सेल्स या टेग्यूमेंट सिक्रेटिंग सेल्स। ऐसी सेल्स जो टेग्यूमेंट का सिक्रेशन करती है उनसे कनेक्टेड रहती है। देयर सिक्रेशन कंटिन्यूसली रिन्यूज दी टेग्यूमेंट। ये जो टेग्यूमेंट सिक्रेटिंग सेल्स हैं ये टेग्यूमेंट का सिक्रेशन करती रहेंगी लगातार, जिससे कि जो टेग्यूमेंट है वो क्या होती है? नई बनती रहती है। अंडर लाइट माइक्रोस्कोप 3 डिस्टिंक्ट लेयर्स आर सीन इन द इंटेग्यूमेंट। अब ये इंटेग्यूमेंट सबसे आउटर मोस्ट लेयर है किसकी? बॉडी वॉल की। जब इस इंटेग्यूमेंट को अंडर लाइट माइक्रोस्कोप में देखा गया तो इसमें भी 3 डिस्टिंक्ट लेयर हमें देखने को मिली। वो लेयर कौन कौन सी थी? इंटेग्यूमेंट के अंदर आउटर मोस्ट कोमेडियल लेयर, मिडल होमोजेनस लेयर एंड इनर मोस्ट बेसमेंट मेम्ब्रेन। लाइट माइक्रोस्कोप में इसको देखा तो इसमें 3 लेयर्स हमें दिखेगी। तो सबसे आउटर की तरफ कोमेडियल लेयर हमें देखने को मिली, ठीक है ना, कोमेडियल। फिर मिडल में क्या प्रेजेंट थी? होमोजीनस लेयर प्रेजेंट थी। और फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे सबसे अंदर की तरफ बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी। तो इंटेग्यूमेंट का जब लाइट माइक्रोस्कोप देखा गया तो उसके अंदर 3 लेयर हमें दिखी थी, आउटर मोस्ट कोमेडियल लेयर, मिडल होमोजेनस लेयर और जो इनर मोस्ट बेसमेंट मेम्ब्रेन। द आउटर कोमेडियल लेयर इज नॉन सेलुलर सिंसिटियल लेयर। जो आउटर मोस्ट ये कोमेडियल लेयर है ये कैसी है? नॉन सेलुलर सिंसिटियल लेयर है। द मिडल homogeneous layer contains cytoplasmic organelles like mitochondria, Golgi complex, ribosomes, endoplasmic reticulum and glycogen granules। जबकि जो ये मिडल लेयर है, होमोजेनस लेयर जिसे हम कह रहे हैं, इसमें क्या क्या प्रेजेंट थी? साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स। जितने भी साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, ये सभी के सभी ऑर्गेनल्स हमें इसमें देखने को मिलते हैं। जबकि जो इनर मोस्ट लेयर है बेसमेंट मेम्ब्रेन, इनर मोस्ट थिन लेयर ऑफ इंटेग्यूमेंट। जो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये टेग्यूमेंट की सबसे इनर लेयर है और ये कैसी होती है? थिन होती है, पतली होती है। अब हम बात कर लेते हैं टेग्यूमेंट का फंक्शन क्या है। टेग्यूमेंट हैज़ इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेशन फूड फ्रॉम होस्ट इंटेस्टाइन। टीनिया सोलियम क्या है? एक इंटेस्टाइनल पैरासाइट है। अब ये जो क्या नाम है टेग्यूमेंट है वो उसको क्या एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है? डाइजेस्टेड फूड को हेल्प करती है एब्जॉर्ब करने में, किसके? होस्ट के इंटेस्टाइन से। इट हेल्प्स इन एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन, और साथ साथ ये एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करती है। इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी वॉल अगेंस्ट द इफेक्ट ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम ऑफ होस्ट इंटेस्टाइन। और साथ साथ में ये जो
टेग्यूमेंट है ये टीनिया सोलियम की बॉडी को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। किससे, किसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करती है, जो भी होस्ट के इंटेस्टाइन से जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उनसे प्रोटेक्ट करती है किसकी, टीनिया सोलियम की बॉडी को। नेक्स्ट जो है वो है इंटेग्यूमेंट्री मसल लेयर। Immediately under beneath the basement membrane is a layer of circular muscles followed by a layer of longitudinal muscles। ये हमने डिस्कस करा टेग्यूमेंट के बारे में, जो कि है आउटर मोस्ट लेयर है। जब इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंडरनीथ मतलब नीचे की तरफ क्या प्रेजेंट रहती है, हमें देखने को मिलती हैं सर्कुलर मसल्स देखने को मिलती हैं। उसके बाद क्या देखने को मिलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स यहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं। दीज मसल्स आर स्ट्रांगली डेवलप्ड इन एंड अराउंड दी सक्कस। ये जो मसल्स है सर्कुलर मसल्स और जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है ये सक्कस के क्या नाम है, अराउंड में ज़्यादा डेवलप्ड हमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है पैरेन्काइमा। द होल बॉडी कैविटी इज पैक्ड विद लूज पैरेन्काइमा। इट कंसिस्ट ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स विद फ्लूइड फिल्ड इंटरस्पेस। बॉडी की जितनी भी कैविटी है वो किसके थ्रू पैक्ड रहती है, लूज पैरेन्काइमा के थ्रू पैक्ड रहती है। और जो पैरेन्काइमा है वो क्या क्या कंसिस्ट करके रखता है, इसमें पैरेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट रहती है और जितना भी इंटरस्पेसेस है उसके अंदर फ्लूइड फिल्ड रहता है। These form packing around various internal organs। ये जो पैरेन्काइमा है जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके अराउंड, उनके चारों तरफ क्या करती है, पैकिंग का फॉर्मेशन करती है, पैकिंग करने का ये काम करती है। The muscles, nerves and body organs lie embedded in पैरेन्काइमा। मसल्स, नर्व्स और जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं वो क्या रहते हैं, एम्बेडेड रहते हैं, धसे रहते हैं किसके अंदर, पैरेन्काइमा के अंदर। इट ऑल्सो कंटेन टेग्यूमेंट सिक्रेटिंग सेल्स एंड लाइम ग्लैंड सेल्स। पैरेन्काइमा के अंदर क्या नाम है, क्या प्रेजेंट रहती है, टेग्यूमेंट सिक्रेटिंग सेल्स प्रेजेंट रहती है जो टेग्यूमेंट का सिक्रेशन करती हैं और साथ साथ लाइम ग्लैंड सेल्स भी प्रेजेंट रहती हैं। ये हम देख सकते हैं यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, पैरेन्काइमा देखने को मिल रहा है। ये क्या करता है, जितनी भी बॉडी की कैविटी है उसको पैक करने का काम करता है, ठीक है ना। और ये जो पैरेन्काइमा है वो किससे कंसिस्ट होता है, पैरेन्काइमा सेल्स और फ्लूइड से फिल्ड रहता है। तो हमने डिस्कस किया सभी के सभी लेयर्स के बारे में। एक बार हम दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे आउटर की तरफ हमें क्या देखने को मिलती है, टेग्यूमेंट देखने को मिलती है। और टेग्यूमेंट को जब हमने लाइट माइक्रोस्कोप में देखा हमें 3 लेयर दिखी, कॉमेडियल लेयर, फिर होमोजेनस लेयर और फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन। फिर उसके बाद हमें देखने को मिलती है इंटेग्यूमेंट्री मसल्स लेयर। उसमें क्या प्रेजेंट थी, सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट थी, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स प्रेजेंट थी। ये क्या प्रेजेंट है, सबक्यूटिकल सेल्स, ये ग्लैंड सेल्स प्रेजेंट है यहाँ पे पैरेन्काइमा में। ये सारा का सारा क्या दिखाई दे रहा है, ये पैरेन्काइमा हमें देखने को मिलता है। ये है नर्व्स फाइबर्स, ये है वर्टिकल मसल्स। तो गाइस आज की इस वीडियो में हमने टीनिया सोलियम के क्लासिफिकेशन, उसका हैबिट एंड हैबिटेट, उसकी एक्सटर्नल और इंटरनल मॉर्फोलॉजी के बारे में डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Oh, these brothers my guys, know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want going?